हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? आपको ये बात बता दूं कि इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। देर आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। किच्चा सुदीप ने अपने एक इवेंट पे ये कहा कि हिंदी इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। उनका कंटेक्स्ट थोड़ा सा अलग था। वो एक्सप्लेन कर रहे थे क्योंकि पुष्पा के बाद में बहुत सारी साउथ इंडियन मूवीज़ हिंदी में डब होके आने लगी है, तो हम उसे इजी रेफरेंस के लिए एक पैन इंडिया रिलीज़ कहते थे। तो उनका बस ये कहना था कि हिंदी इज़ अनदर लैंग्वेज। जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है और दूसरे लैंग्वेजेस पंजाबी, मराठी, ये भी एक लैंग्वेज है। तो अगर हिंदी अपने आप को, एक हिंदी फिल्म अपने आप को अगर मल्टी लैंग्वेज में डब कर रही है तो फिर वो एक पैन इंडिया फिल्म बन जाती है, रादर देन जो साउथ इंडियन फिल्म्स अगर अपने आप को हिंदी में डब करती है टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, ऑफ कोर्स उसे हम पैन इंडियन मूवीज़ बोलते हैं। तो ये बात बेसिकली वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। एंड उन्होंने अपने पूरे डायलॉग में सिर्फ एक बात इंग्लिश में कही कि हिंदी इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। तो अभी बाकी कॉन्टेक्स्ट तो भाई किसी को पता नहीं चला, मगर हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज पे अजय देवगन बोल पड़े कि भाई हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो आप अपनी मूवीज़ डब क्यों करते हैं हिंदी के अंदर। तो इसी बात पे ट्विटर के ऊपर अजय देवगन और किच्चा सुदीप के अंदर ये हीटेड आर्ग्यूमेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, सवाल जवाब ज़रूर हुए। मगर देर आर ग्रेट चांसेस के बहुत सारे लोग जिन्होंने वो ट्वीट पहली बार पढ़ा होगा वो अजय देवगन को सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि एक नोशन है कि भाई हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, जबकि नेशनल लैंग्वेज नाम की चीज़ ही नहीं है दोस्तों इंडिया के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को पता चली होगी। एंड डेफिनेटली अजय देवगन को बहुत ट्रोल किया गया। उनकी रनवे 34 आ रही है 2 दिन के अंदर, वो एक प्रमोशन स्प्री पे हैं, ऊपर उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। तो अभी ये किस तरीके से लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं वो एक सवाल रहेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ी सी जो खटकी है ये ट्वीट्स के अंदर, कि बहुत सारे लोग आके ये कह रहे थे कि वी विल नॉट एक्सेप्ट हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। सवाल ये है कि भाई एक्सेप्ट वाली बात क्या है, जब कहा गया है कि देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज और अलग अलग लैंग्वेजेस हैं ये सारी। हिंदी इज़ मोर कॉमन क्योंकि हिंदी नॉर्थ इंडिया में पूरे वेस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर अच्छी तरीके से समझी जाती है। एंड इवन जो साउथ इंडिया है वहाँ पे भी बहुत सारी जगह हिंदी जो है लोगों को समझ में आती है। हिंदी और इंग्लिश, हम तो जाके हिंदी और इंग्लिश के अंदर ही कन्वर्स कर सकते हैं, राइट? उनसे हम रीजनल लैंग्वेज में नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द एंटायर कंट्री। तो आप जब भी जो भी साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जाएगा, ऑफकोर्स वो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज नहीं जानेगा, मगर उसको थोड़ी हिंदी नहीं तो इंग्लिश तो बहुत प्रॉपरली आएगी। तो हिंदी और इंग्लिश आर वाइडली यूज्ड, मगर येस, देर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज, देर आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसके अंदर जो गवर्नमेंट के काम है वो होते हैं। अभी महाराष्ट्र में हो, आपको कोई भी गवर्नमेंट का काम करना है तो उसमें मराठी के अंदर आपको फॉर्म मिलता है। तो उस हिसाब से तो भाई ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। हिंदी लैंग्वेज इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, ये किच्चा सुदीप ने एकदम सही कहा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी नोकझोंक थी जिसके कारण नेशनल लैंग्वेज का मुद्दा जो है वो हाईलाइट हुआ। एंड आई एम 100% श्योर बहुत सारे लोगों को ये बात आज पता चली होगी। उसका रीज़न ये है कि इट इज़ नॉट बिकॉज कि भाई वो अवेयर नहीं है, इट इज़ बिकॉज कि किसी का कभी ध्यान ही नहीं गया इसके ऊपर, मतलब किसी ने उस चीज़ को सब्सटेंशियली सोचा ही नहीं। तो देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, देर इज़ योर मदर टंग एंड देर इज़ अ लैंग्वेज जो ऑफिशियली यूज़ होती है, बस इट इज़ सिंपल। बाकी मूवीज़ के मामले में जो साउथ इंडियन मूवीज़ है वो हिंदी में इसके लिए डब करती है बिकॉज उनको नॉर्थ इंडियन मार्केट से पैसा मिलता है। एंड जो हिंदी मूवीज़ है वो साउथ इंडियन में इसके लिए डब करते हैं क्योंकि उनको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस से पैसा मिलता है। तो साउथ इंडियन मार्केट से पैसा मिलता है। तो वो तो सिर्फ एक अपना बेस बढ़ाने की कोशिश की है ना, उसके अंदर कुछ रीजनल नहीं, कुछ ऑफिशियल नहीं और कुछ नेशनल नहीं। वो तो भाई अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको अगर हिंदी नहीं समझती है तो ये वीडियो का कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए।
अगर आप दूसरा लैंग्वेज आप समझते हैं, फॉर एग्जांपल आप तमिल समझते हैं, तमिल तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, मुझे किसी और को बुला के ये डब कराना पड़ेगा, फिर आप तक बात पहुँचेगी। तो उससे क्या होगा कि मेरा तमिल बेस जो है, तमिल लैंग्वेज जो बोलते हैं उसका बेस बढ़ेगा। सो उसमें कुछ हर्ज नहीं है अगर कोई करता है, कोई उतना एफर्ट लेना चाहता है कि उसको मल्टीपल लैंग्वेज में डब करे, उतना ही टाइम लगता है, उतना ही स्लो जो है ये इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचेगी। क्योंकि अभी मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं जल्दी से वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दिया। तो इट इज़ जस्ट अबाउट बिजनेस जो ये चीज़ हुई है। लेकिन हाँ, अजय देवगन ने खुद के ही जो पैर पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है ये बात आगे करके कि भाई हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से उनको एक मिसकंसेप्शन हो गया था। तो फाइनली जो एक दोनों के बीच में ट्विटर के ऊपर जो बात पूरी दुनिया के सामने वो लोग डिस्कस कर रहे थे, फाइनली ख़त्म हो गई। लेकिन ये बात ने अपना जो एक छाप है बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस के ऊपर छोड़ी होगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, देखते रहिए।